सबसे बड़ी कहानी। कहानी का नाम है सबसे बड़ी कहानी। एक थे राजा। राजा कहानी सुनने के बहुत शौकीन थे। उनको कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता था। उनको रात में नींद नहीं आती थी तो वो कहते थे कि मुझे कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनते सुनते नींद आ जाएगी। तो कोई सुनाता 5 मिनट कहानी, कोई 10 मिनट, 15 मिनट, कोई आधा घंटा। तो वो बोलते बस इतनी बड़ी। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो मुझे सबसे बड़ी कहानी सुनाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो नगर में, शहर में बहुत सारे लोग कहानी सुनाने आने लगे। पर कितनी बड़ी कहानी सुनाई आप सोचो। 5-10 मिनट में अच्छी बड़ी बड़ी कहानियाँ निपट जाती है। तो राजा उनको बोलते बस इतनी बड़ी। उसको भगा देते, इनाम कुछ नहीं देते। तो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ ढूंढ के लाए, कोई घंटों भर भी सुनाए। वो कहे कि कहानी इतनी बड़ी सुनाओ कि मुझे नींद आ जाए और तुम्हारी कहानी चलती रहे, तब मैं 1 लाख रुपए दूँ। अब वो सुनता और बोलता कि बस इतनी बड़ी, और भगा देता, इनाम नहीं देता। एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास गया कि एक राजा है, उनको कहानी सुनाना, उसको कितनी भी बड़ी कहानी सुनाओ उसको संतुष्ट नहीं होता है और 1 लाख रुपए नहीं देता है और वो भगा देता है। तो गुरुजी ने एक कहानी बताई कि ये वाली कहानी सुनाना जाके। शिष्य ने सुनी वो कहानी अपने गुरु से ज्ञान लेके। उसने क्या करा, गया राजा के यहाँ में, राजा को बोला कि आज मैं आपको सबसे बड़ी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो कि सुनाइए। तो कि राजा जी आपको उधर से बोलना है, तो आप सो जाओ तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको उधर से बोल रहा है कि हाँ इसके बाद क्या हुआ, और हाँ 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 बहुत बढ़िया। आपको भी हुंकारा देना है कहानी में। तो कि ठीक है। तो कि एक गांव था। राजा जी क्या था, तो कि एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो हाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था। राजा बोला उस पे एक बार क्या हुआ कि बहुत सारी टिड्डियाँ उड़ के आई। टिड्डियाँ का मतलब वो हेलीकॉप्टर जैसे जानवर होते हैं जो फसलों पे बैठ जाए तो फसल चट कर देते, सब पत्ता खा जाते, सोयाबीन पूरी खा जाते, गेहूं पे आए तो गेहूं खा जाए, बबूल पे बैठे तो बबूल की सब पत्तियां खा जाए, बबूल को पूरा डाली वाला बना दे। ऐसे एक जिसको टिड्डी दल बोलते हैं, हजारों लाखों में आती है उड़ के एक साथ, जिधर जाती है उधर की सब फसल खा जाती है। हाँ पहले आई थी। तो फली सहित पूरा खा जाती है, पत्ते सहित सब चट कर जाती है। तो कि एक बार एक टिड्डी दल एक पेड़ पे आके बैठा, हजारों लाखों टिड्डी आई उस पे और उस पे बैठी। तो ठीक है। तो राजा साहब सुन रहे हो कहानी, तो हाँ सुन रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ पता आपको, तो कि क्या हुआ, तो उसमें से एक टिड्डी उड़ी और कैसे उड़ी, उड़ कर गई फुर्र। हाँ तो ठीक है। तो दूसरी टिड्डी उड़ी फुर्र, फिर तीसरी टिड्डी उड़ी फुर्र, चौथी टिड्डी उड़ी फुर्र, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 100, 101, 102 हुई टिड्डी उड़ी फुर्र। राजा के आगे कहानी बढ़ाओ। तो राजा साहब कहानी ऐसे ही बढ़ेगी आगे, सब टिड्डियाँ उड़ेगी, उसके बाद की कहानी में आगे सुनाऊंगा। अभी एक एक टिड्डियाँ उड़ रही है। 103 नंबर वाली टिड्डी फुर्र, उसका राजा का सुन सुन के सिर पक गया, कान पक गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात सुनाई दे, क्या, फुर्र फुर्र। 104 नंबर वाली टिड्डी उड़ के गई राजा साहब फुर्र। 105 नंबर की टिड्डी उड़ के गई फुर्र। राजा का दिमाग चकरा गया, फुर्र फुर्र फुर्र। उसने कहा मेरा सिर दुख रहा है, अब तू चला जा नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा, मर जाऊं, मेरा इनाम दो 1 लाख रुपए, नहीं तो कहानी सुनो। 106 नंबर वाली टिड्डी फुर्र, 107 नंबर वाली टिड्डी फुर्र, 108 नंबर वाली टिड्डी फुर्र, 109 नंबर वाली टिड्डी फुर्र, 110 नंबर वाली टिड्डी फुर्र। राजा ने कहा कि ले 1 लाख रुपया ने, तू यहाँ से हो जा फुर्र। 1 लाख रुपया ले गया वो गुरु का शिष्य। उसने कहा कि अभी कहानी सुनाना बाकी है। बोले तू चलियो जा यहाँ से, तू चला जा यहाँ से, मेरा सिर चकरा रहा।
कहानी आगे बढ़ाता ही नहीं है। फुर्र बोले कि मेरी सब कहानी है, 1000 टिड्डियाँ बैठी है, सब उड़ रही है, एक एक सब उड़ने के बाद मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊंगा। तब तक कैसे सुनाऊं, बीच से कहानी छोड़ थोड़ी सकता हूँ। वो गुरु का शिष्य था, गुरु के ज्ञान से संपन्न था, वो 1 लाख रुपए लेके चला गया। तो युक्ति से मुक्ति होती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि सामने वाला व्यक्ति चतुर है तो हमें भी चतुराई दिखाना चाहिए। सामने वाला बुद्धिमान है तो हमारे भी बुद्धि कौशल दिखाना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति होशियार है कि कहानी तो सुनना चाहता है पर इनाम नहीं देना चाहता है, तो इस प्रकार की कहानियाँ सुनाओ ताकि उसका दिमाग हो जाए फुर्र और अपने को पैसा मिल जाए फुर्र और अपन चली जाए घर फुर्र। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि बुद्धि हो तो हम हर कार्य में सफलता पा सकते हैं, और यदि बुद्धि नहीं है तो सफलता कहीं नहीं मिलेगी। कितने ही लोग पढ़े लिखे डिग्रियाँ लेके घूम रहे, उनको नौकरियाँ नहीं हैं, और कम पढ़े लिखे लोग 10,000 से लेके 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि कौशल का उपयोग करते हैं। और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो ऐसे डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, न घर के न घाट के, कुछ नहीं, पढ़ लिख गए पर उनके पास बुद्धि का उपयोग करना, काम करने की अकल नहीं है और दूसरे की बात मानते नहीं हैं। हो गया उद्धार। इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में बुद्धिमान बनना चाहिए, और बुद्धिमान बनने के लिए बुद्धिमानों का संग करना चाहिए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है।